और नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, कहीं मुझे भाजपाई मत समझ लीजिएगा। ये भगवा कलर है, ये आज बहुत गर्मी थी। हालांकि भगवा कलर ऊर्जा का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, इस नाते मैंने इसको आज बांधा है। मुझे बांधना तो काला कपड़ा था, काला अंगोछा लगाना था, लेकिन मैंने भगवा लगाया इस नाते क्योंकि इसको लगा के हम कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हम कानून में संशोधन भी करा सकते हैं, धाराएं बदलवा सकते हैं और इसको देश के संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर रख के कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको अधिकार मिल गया है। हालांकि कल मैं जब जा रहा था रास्ते में, तो लोगों ने मुझे इसके कलर के नाते भाजपाई समझ लिया। अब ये पहचान है कि अगर आपने इसको अपने ऊपर ओढ़े रखा है, लगाए रखा है, तो आप कितने भी बड़े अपराधी हो, आपको छोड़ दिया जाएगा। आपने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हो, आप माफ कर दिए जाएंगे। और अगर गलती नहीं किया है तो कोई बात ही नहीं है। तो पहली बात तो ये भगवा है, सुरक्षा रखनी है, सुरक्षित रहना है हिंदुस्तान में। तो इस तरह का एक गमछा आप भी लेकर चलिएगा, और अपराध भी कोई कर दीजिएगा तो इस गमछे के आड़ में आप बच जाइएगा। ये एकदम ध्रुव सत्य है। शायद भारत के संविधान से में आपको न्याय मिले ना मिले, लेकिन अगर आपने ये इस कलर का अंगोछा पहन लिया, कोई एक वस्त्र धारण कर लिया, तो आपको प्रमाण पत्र मिल गया कि आप सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। अब राष्ट्रभक्त की परिभाषा इसमें छुपी हुई है। तभी तो भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी इसकी आड़ के पीछे कानून को भी धत्ता बता के बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज बस मुझे इस बात को कहने आना पड़ा। मैं आज एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के में एक संविधान में आईपीसी की धारा में 164 का बयान था। वो मजिस्ट्रेटियल बयान है। ये धारा 164 के बयान में विक्टिम के बयान को अगर जज के सामने रखा जाता है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर धाराएं लगाती हैं, उनके सामने कोई बयान होता है तो उसको कोर्ट मानती नहीं है। लेकिन अगर 164 के तहत बयान दर्ज हो जाता है तो वो मजिस्ट्रेटियल बयान कहलाता है, और उस मजिस्ट्रेटियल बयान को विक्टिम का आधार माना जाता है, पीड़ित का आधार माना जाता है, और उसके तहत उसको न्याय की पूरी संभावनाएं प्रतीत हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ मामला, मैं ये किसी पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, कौन गलत है कौन सही है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे संविधान में उन तमाम साथियों से जिसने कभी किसी के ऊपर पॉक्सो एक्ट जैसी घटना लगी है, तो आने वाले दिन में उन सभी के लोगों के पास एक बड़ा हथियार होगा, एक बड़ी नजीर होगी,
आप ध्यान रखिएगा, जितने भी फेसबुक के साथी हैं वो अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्र मंडली, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जब ऐसा कोई घटना पॉक्सो एक्ट की आए, चाहे गलत हो या सही, तो इस हथियार का प्रयोग जरूर करिएगा कि एक बार नहीं, दो दो बार मजिस्ट्रेटियल बयान होने के बाद भी तीसरी बार 164 का बयान बदल दिया जाता है और मुकदमा वापस ले लिया जाता है। यानी पुलिस को बयान देना, फिर कोर्ट में बयान देना, फिर दोबारा कोर्ट में बयान देना, उसके बाद बयान बदल दिया जाना, ये एक हिंदुस्तान के संविधान में आईपीसी की धारा में एक बड़ी नजीर साबित होने वाली है और ये कोई समर्थ व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि आम इंसान के लिए तो धारा 151 भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो 151 के तहत भी 15 दिन के अंदर जेल भेज देता है। 15 दिन के लिए जेल भेजने के अधिकार हैं उसको। ये आम साधारण इंसानों के लिए कानून में वर्णित व्यवस्था है और हम सब लोग उसके भुक्तभोगी भी हैं। निरपराध एफआईआर काट दी जाती है। रात को 2 बजे पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं और बिना कोई नोटिस दिए गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे ले जाने का काम करते हैं। आम साधारण इंसान के लिए यह साबित हो रहा है कि हिंदुस्तान के संविधान में 2 संविधान बने हैं, अमीरों के, प्रभावशाली लोगों के, उद्योगपतियों के लिए अलग और गरीब सामान्य जनता के लिए अलग संविधान है। लेकिन खोजने पे मिलता नहीं, खोजने पे वही संविधान मिलता है जिसके लिए उस संविधान की वर्णित व्यवस्था के तहत तमाम धाराएं जो आईपीसी सीआरपीसी में है, उस आईपीसी सीआरपीसी की तमाम धाराएं देश भर में है, लेकिन उसको परिभाषित दूसरे तरीके से किया जाता है कि अगर गरीब और सामान्य परिवार के लोग किन्हीं पीड़ित पक्ष के में अपनी पैरवी को लेके जाते हैं, तो अगर उनके पास पैसे का अभाव है, तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती तो देखिए कि अगर वो उनके सामने कोई प्रभाव तंत्र या पैसे वाला हो और उसके पास कोई प्रभाव हो, तो कानून दोयम दर्जे का काम करने लगता है। पहले तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है और अगर दबाव नहीं काम आता है तो कानून की वर्णित व्यवस्थाओं में धाराओं को उपधारा के रूप में जोड़ दिया जाता है और रिपोर्ट लगा दी जाती है, तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं और कंडीशनल आधार पे उसको छूट मिल जाती है और अपराधी प्रभावशाली है तो बाइज्जत बरी तक हो जाता है। आज ऐसा ही कुछ पहलवानों के चल रहे आंदोलन में देखने को मिल रहा है। हम उन्होंने कौन सी गलती करी और किसने गलती करी इस पे हम नहीं जाते, लेकिन हम जाते इस पे हैं कि अगर कानून में एफआईआर दर्ज हो गया और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धारा दर्ज हुई, तो क्या हमको एक बात देश के कानून के विशेषज्ञ और विद्वज्जन बताएंगे कि पॉक्सो एक्ट कब प्रभावशाली के रूप में लाया गया और क्यों लाया गया, और उसकी प्रक्रिया के तहत अगर पॉक्सो एक्ट की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या जांच प्रक्रिया होने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता था या फिर पॉक्सो एक्ट में पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन बदलते भारत में यह सब देखने को मिल रहा है। ऐसे तो देश में विभिन्न तरह से परेशान लोग, पीड़ित पक्ष के लोग इस पूरे के पूरे व्यवस्था को
संवैधानिक ढांचा को ही छिन्न भिन्न कर देंगे। संविधान और आईपीसी और प्रशासन के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और वो भी बलवती होता जाएगा। कानून में एक शब्दावली का प्रयोग भी है कि अगर आरोपी जघन्य अपराध करके जेल के बाहर रहता हो तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है और साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी कर सकता है। इसके कारण पुलिस प्रशासन गंभीर आपराधिक मुकदमे में तुरंत गिरफ्तारी करती है ताकि वो साक्ष्यों को प्रभावित ना कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं, चाहे वो वर्तमान के घटनाक्रम में देश में बच्चियों के साथ न्याय की बात हो या फिर सहारा के सुब्रत राय जैसे नरपिशाच के सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों की कूटरचित साजिश करके पैसे हड़पने की बात, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है कि जो अपराधी है जिन्होंने देश में अपराध किया हो, देश में उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हों, उनको खुलेआम रहने की छूट मिल रही है और वो बाहर रहते हुए देश में अपने किए गए अपराधों के साक्ष्यों को मिटाने और प्रभावित करने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक ताकत का रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे का प्रभाव से लोगों और संविधान की व्यवस्थाओं में वर्णित व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। देश में न्याय मिलने पे देरी हो जा रही है, न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो जा रही है। तो ऐसे संविधान में अनुपालन कराने वाले लोग के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखता है और बनता है। आज ये फिर साबित हो रहा है कि किसी गंभीर पॉक्सो एक्ट जैसी घटना, पॉक्सो एक्ट जैसी मुकदमे और पॉक्सो एक्ट जैसे मुकदमे में जहां तुरंत गिरफ्तारी का प्राविधान है, विशेष रूप से संसद में पारित हुआ कानून था कि जिसके अंतर्गत पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार करके विवेचना और जांच की जाती है और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ऐसे क्रम में आज ये साबित हो रहा है कि सुब्रत राय के खिलाफ 3000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन देश के लोग सड़कों पे हैं। उसके बावजूद भी कानून का ध्यान, प्रशासन का ध्यान या राजनेताओं के संरक्षण के नाते सुब्रत राय का खुलेआम घूमना ये दर्शा रहा है कि न्याय मिलने में देरी ही नहीं, असंभव सा है, असंभव सा है। हम जानते हैं कि हमको इस विषय पे पक्ष नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारे आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। देश के तमाम वो परिवार के लोग मातृशक्ति के रूप में आदर भाव रखते हैं। गाहे बेगाहे कहीं भी किसी भी सम हालात में अगर कोई किसी महिला ने, किसी बच्ची ने अपना प्रश्न रखा तो उसको न्याय मिलना चाहिए और कानून की जिम्मेदारी है और राजनेताओं का ये नैतिक धर्म है कि हम जब कहते हैं कि हमारी महिलाएं देश में बराबर का दर्जा है, उनको उनकी बात सुनी जाने के लिए संविधान को भी 100 बार सोचना पड़ रहा है, कानून को भी अपने हाथ बढ़ाने में रसूख के प्रभाव में झुकना पड़ रहा है। दोषी कौन है, कौन दोषी नहीं है, इसका काम कानून का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे दर्ज कराए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज जो हुए हैं उसमें वही कानून ऊपर से नीचे तक, अगर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है तो छोटे से छोटे परिवार के लोगों को भी तुरंत गिरफ्तारी करके जेल के अंदर डालने का प्रयास पुलिस करती है और उसको
नहीं मिलने पे उसके परिवार के लोगों को बैठा लेती है और उसका उत्प्रेरण करती है। आज पता नहीं क्या हो गया कानून में और संविधान की रखवाली करने वाले लोगों में, उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। दुनिया में कितना भी बड़ा कोई ताकतवर हो, लेकिन कानून से बड़ा तो नहीं हो सकता ना भाई। भारत और भारत के संविधान से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना। कौन सा ऐसा प्रभाव है कि पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 2 बार मजिस्ट्रेटियल बयान होने के बाद अंततः उस पीड़ित महिला को बयान वापस लेने पड़ गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये दिखा रहा है और ये नजीर साबित हो रहा है। हम तो देश भर के लोगों से सिर्फ इस नाते कहने आए हैं कि कभी ऐसी घटना आपके रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, मित्र मंडली या समाज में रहने के दौरान आपको दिखाई देती हो तो इसकी एक प्रति निकालिएगा और संबंधित थाने को दे दीजिएगा और कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिएगा कि अगर इनको इतनी बड़ी छूट मिल सकती है 2 बार मजिस्ट्रेटियल बयान होने के बाद, तो संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के कारण और ये नजीर के कारण हमको भी इसमें छूट दे दी जाए, चाहे भले ही आपका लड़का अपराधी क्यों ना हो। आपको खुलेआम छूट है कि आप पॉक्सो एक्ट जैसी घटनाएं करिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के फैसले को आगे करिए और उसके आधार पर बेल ले लीजिए या उस मुकदमे से बरी हो जाइए। ये कोई और नहीं समझा रहा, कोई और नहीं कह रहा। ये संविधान में बैठे अनुपालना कराने वाले लोगों की कार्य पद्धति का प्रभाव दिख रहा है कि हर आदमी सोचने पे विवश है और वो अपना रास्ता खोज रहा है। इस तरह तो अपराध देश में महिलाओं के प्रति बढ़ेंगे। और अगर ये नजीर साबित हो रही है, अगर ये जजमेंट आता है, तो इस तरह के जजमेंट को निकाल के हर लोग अपने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये नजीर प्रस्तुत करके उनसे बेल ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ लगातार सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोग कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैसे देने के लिए कहा था, अपनी संपत्तियां बेच के पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन सहारा सेबी के प्रकरण को दिखा के और उलझा के 10 सालों तक देश के निवेशकों को मूर्ख बनाया गया और सहारा सेबी के विवाद को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख ना मिलने का हवाला दिया गया। देश की जनता को दर दर की ठोकरें खाने पर विवश कर दिया गया। 3000 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी किसी मुकदमे के दौरान या किसी कोर्ट के दौरान सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र के लोग वो कागज लगा के सबमिट नहीं करा पाए कि हमको माननीय सहारा सुब्रत राय को या उनके प्रबंधन तंत्र के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बैन लगा हुआ है, इस कारण ये मुकदमे ना दर्ज किए जाए। पहले तो मुकदमे ही नहीं दर्ज किए जा रहे थे और कागज बिना देखे दूर से ही ये कह दिया जाता था ये मामला न्यायालय में है, कोर्ट में है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग अपनी पूरी तादाद के साथ, भीड़ के साथ, लोकतंत्र में जनता की अदालत के साथ निकले तो कागजों को देखने के बाद ये पता लगा और कानून में बैठे लोग 3000 से ज्यादा मुकदमे को लिखने के लिए बाध्य हुए, जिसमें 419, 20 से लेकर तमाम गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। 302 जैसे मुकदमे में और 307 जैसे मुकदमे में भी आरोपी हैं सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोग, डायरेक्टर से लेकर रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, यहां तक कि कुछ एजेंट साथी भी। लेकिन इस मुकदमों के दौरान एक भी मुकदमे में सुब्रत राय के लोगों ने या प्रबंधन तंत्र के लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आदेश का हवाला नहीं दिया कि हमारे ऊपर ये मुकदमे फर्जी लगाए गए हैं, गैर असंवैधानिक तरीके से लगाए गए, लिहाजा ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, इसको सबमिट करते हुए इस मुकदमे को ना लिखा जाए। आखिर मुकदमे लिखे गए और जब मुकदमे लिखे गए हैं तो एक साधारण आदमी को जेल के सलाखों में पीछे भेजने के लिए पुलिस प्रशासन अपने तमाम सिपाहियों के साथ आती है, गिरफ्तार करके ले जाती है और कोशिश करती है कि ये जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाए। तमाम ऐसे लोगों को आए दिनों पे छोटे छोटे मुकदमों में परेशान करती है।
लेकिन 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद किसी भी राज्य की सरकारों के पास इतनी ताकत और कुवत नहीं हो पाई कि वो सुब्रत राय के गिरेबान पे हाथ डाल के दिखा दे। पुलिस प्रशासन राजनेता और कानून के को अपनी जेब में रखने की तरीके से साथ सुब्रत राय पूरी ये बड़ी सिंडिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तभी तो देश के 13 करोड़ निवेशकों को दर दर की ठोकरें खाने पे विवश हो रहा है। तो कानून दोयम दर्जे का कानून, गरीबों के लिए दूसरा और अमीरों के लिए दूसरा, ये भारत में, आधुनिक भारत में चल रहा है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस देश की जनता को देखने को मिल रहा है। आपको हमको समझना होगा और कोई तो होगा जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे और देश के लोगों को एक जागरूक करने का काम करे। ये दुस्साहस, ये गलती हमने करी, हमारे क्रांतिवीर साथियों ने करी है। हम जानते हैं कि इसके एवज में हमको प्रशासन से लेके राजनेताओं और सुब्रत राय जैसे के लोगों को झेलना पड़ेगा। कोई डर नहीं, सच कहने और देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में अपना हक मांगने का अधिकार अभयदेव जैसे लोगों का है और वो अभयदेव करते रहेंगे। निर्णय देने का काम सरकार का है और संविधान का है। आशा करता हूं कि सच को समझेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि देश में गरीब पीड़ितों को न्याय मिल सके और संविधान के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।